या ये गिर गया किसी पहाड़ पर तो बहुत दिनों तक पहाड़ पर पड़ा रहता है। फिर कभी बारिश होती, बारिश के द्वारा गंदी नालियों के द्वारा ये जीव, वही स्वर्ग का जीव, अनाज में प्रवेश करता है। मान लो किसी घास में ये प्रवेश कर गया, उसको कोई भैंस या कोई खा लेता तो फिर उसके गर्भ से जन्म लेता ये। और जीव सबसे पहले आता है पिता के रक्त में। स्त्रियाम प्रविष्टम उदरा, पिता के अंदर आने के बाद पिता के रेतः कर्ण के द्वारा ये मां के गर्भ में जाता है। गर्भाधान 5वें दिन हुआ है तो बेटी होगी, 6वें दिन हुआ है तो बेटा होगा, 7वें दिन बेटी, 8वें दिन बेटा, 9वें दिन बेटी, 10वें दिन बेटा। यानी कि विषम संख्या में अगर गर्भाधान हो तो बेटी होगी और सम में हो तो बेटा। 16 दिन तक गर्भाधान हो जाता है। माता जब ये 1 दिन का होता है, माँ के गर्भ में बच्चा, तो अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा। 10 दिन का होता है तो बेर के समान हो जाता माँ के गर्भ में, जितना बड़ा बेर होता है। 1 महीने का होता है माँ के गर्भ में तो इसके सिर का निर्माण होता है, यही है सारी औसपावर। 3 महीने में इसका सिर बन के तैयार होता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि जब उनको 1 महीना लग जाए, 1 महीना हो जाए, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपने को भगवत भजन में लगाएं। कोई मैया अपने लल्ला को विद्वान बनाना चाहती है, इंटेलिजेंट बनाना चाहती है, तो सरस्वती मैया की मूर्ति का ध्यान करे जब 1 महीना हो जाए गर्भ में बच्चे को। कोई नटखट अपने बच्चा को बनाना चाहती है तो लड्डू गोपाल जी रख लें, उनका ध्यान करें। बलवान बनाना चाहती है तो हनुमान जी का ध्यान करें। बाबा जी बनाना चाहती अपने बेटे